हेलो नमस्कार आप सभी लोगों को। कुछ खबर आई हुई है। अभी कुछ दिन पहले भारत थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया है। तो कुछ लोगों के पेट में ना बड़ा मरोड़ उठ रहा है, बड़ा तकलीफ हो रहा है उन लोगों को कि भारत कैसे थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया है। जबकि वो लोग ये सोच रहे हैं कि भारत की पर कैपिटल इनकम देखो तो क्या फर्क पड़ता है। फर्क ये पड़ता है भाई कि अगर कोई भारत में 50,000 रुपये हर महीने कमाता है तो भारत के बाहर जो लोग $3,000 कमा रहे हैं और उनकी परचेजिंग पावर सेम है। परचेजिंग पावर समझ रहे हैं ना, उनकी परचेजिंग पावर सेम है। अगर वो लोग पर कैपिटल इनकम, उन लोगों की पर कैपिटल इनकम जो है वो गिनवाते हो तो परचेजिंग पावर भी गिनवाया करो, क्योंकि पर कैपिटल इनकम के हिसाब से परचेजिंग पावर नाम की भी कोई चीज़ होती है। क्योंकि भारत में इतने वाहियात लोग रहते हैं कि वो यहीं का खाते हैं, यहीं रहते हैं, यहीं के संसाधनों का इस्तेमाल करते हैं और यहीं पर जो है भारत की बुराई करते हैं। शर्म नहीं आती ऐसे लोगों को। अगर भारत में अगर आप यूएसए में $3500 कमा रहे हो तो भारत के हिसाब से 3 लाख के आसपास का रुपया आपका बनता है। और अगर भारत के परचेजिंग पावर के हिसाब से 50,000 रुपये हुआ, उस हिसाब से जितना आप यूएसए में कमा रहे हैं उस हिसाब से भारत की आबादी देख लो और अमेरिका की। तो कुल मिलाकर के अभी भी भारत बहुत मजबूत है ऐसी परिस्थितियों में। तो अमेरिका से तुलना करना भारत की उस हिसाब से स्थिति सही नहीं है फिलहाल। और पर कैपिटल इनकम के हिसाब से भारत की जो आबादी है उस हिसाब से यहाँ के खर्चे ज़्यादा हैं। खर्चे ज़्यादा इसलिए हैं क्योंकि यहाँ की आबादी के हिसाब से उतना पर कैपिटल इनकम जो है भारत की नहीं है, लेकिन परचेजिंग पावर मजबूत है भारत की। इसलिए ये थर्ड लार्जेस्ट इकॉनमी अभी फिलहाल बन गया है। तो ऐसी परिस्थिति में हम भारत की बुराई ना करके आने वाले और चीज़ों को लेकर के सक्षम बने और मजबूत बने, जिससे भारत की आर्थिक स्थिति और भी काफ़ी मजबूत रहे। हम तो ये देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे लोगों को तकलीफ होने लगती है, खासकर ऐसे लोगों को जिनको भारत से शायद प्यार नहीं है। क्योंकि अपने देश में ही रह करके अगर आप अपने देश की बुराई कर रहे हैं तो आपसे बड़ा निर्लज्ज इंसान इस दुनिया में कोई नहीं है। जहाँ पर आप रहते हैं वहाँ की पर कैपिटल इनकम देख लीजिए और परचेजिंग पावर देख लीजिए। साथ साथ आप यूएसए यानी अमेरिका या ब्रिटेन या जापान या चाइना जो भी विकसित कंट्री है उनको देख लीजिए। क्योंकि भारत अभी बड़ी इकॉनमी है जो 6.5% से भी ज़्यादा आर्थिक अर्थव्यवस्था की रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। तो इसमें भारत का साथ देना हम लोगों का बहुत ज़रूरी है। हमारे लोगों की ऐसे कम से कम ऐसी परिस्थिति में भारत की बुराई ना करें जो ऐसे दो मुहाने पर खड़ा हुआ है, जहाँ पर विकसित होना बहुत ज़रूरी है भारत के लिए। तो अभी विकासशील अर्थव्यवस्था के साथ हम जुड़े हुए हैं और हम कोशिश करेंगे आने समय में भारत अच्छा करे। थैंक यू।